3 उप समिति बनाई गई। एक समिति ये बनी कि नौकरियों में उम्र सीमा में समानता हो। दूसरा, जो बच्चे EWS के पात्रता के भी नीचे हैं, यानी जिनकी आमदनी 2 लाख भी नहीं है सालाना, वैसे लोगों के बच्चे को पठन पाठन में उनको हॉस्टल में रख के पढ़ाने का सारा सिस्टम जो अन्य जातियों के लिए उपलब्ध है, इनके लिए भी उपलब्ध हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं इस वक्त कटिहार में। और जब बात आती है बिहार विधानसभा चुनाव की, तो अब बहुत सारे जातियों को लेकर समाज बनाए जा रहे हैं। कोई सवर्ण समाज बन रहा है तो कभी कोई और समाज बन रहा है। तो इसी को लेकर, समाजों को लेकर जो विधानसभा चुनाव से पहले जो राजनीति हो रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उस चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सवर्ण समाज आयोग के अध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह जी। हमसे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। ये जो सवर्ण समाज की जब बात आती है, तो ऐसा क्यों है कि चुनाव के वक्त ही सभी पार्टियों को या राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि इस समय ये ज़रूरी है इस तरह के आयोग को बनाना? ऐसा है कि आपको पता है कि बिहार में कुछ जो सरकार थी उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी, और उस गड़बड़ी के बाद किसी चीज़ को बनाने में वक्त लगता है। और हमने करीब 36,000 विभिन्न जगहों पर, राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर, उनको पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, नामित करने का काम किया है। इसका मतलब ही नहीं है कि चुनाव के समय किया है। उनकी अवधि 3 साल की है और 3 साल तक वो काम करेंगे। आयोग का भी जो गठन हुआ है, माने वही सेम नियम लागू है, और आयोग का अवधि 3 साल का है। उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो चुनाव के मद्देनज़र इससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आपके बीच यहाँ पे मौजूद था तो कुछ चीज़ें EWS को लेकर कही गई हैं, लेकिन जब बात आती है EWS की व्यवस्था को लेकर, तो काफ़ी सारे लोगों को कभी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं। तो क्या उससे हटकर कुछ ऐसा सवर्ण समाज को लेकर कुछ आयोग एक्स्ट्रा कुछ करने जा रही है जिससे कि और अच्छा बेहतर काम हो सके? देखिए, EWS के तहत जो बाधाएँ हैं वो सुनने को मिला है, और हमने अपने आयोग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्त को इस विषय में स्पष्ट दिशा निर्देश देने का काम किया है कि भारत सरकार का मापदंड और बिहार सरकार का जो मापदंड है, उसके तहत EWS के तहत आए हुए तमाम बच्चों को जो सर्टिफिकेट मिलने में सरलता बरती जाए, उनको परेशानी नहीं हो। अभी मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही थी। एक विपक्षी नेता कुछ बयान दे रहे थे, भूरा बाल साफ करो। ये फिर वही 80 और 90 की दशक की बात आ रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी इस मुद्दे को काफ़ी तूल मिला हुआ है? ऐसा है कि वो तूल उन्हीं से मिला हुआ है जिनको 28% उनके परमिशन है। 28% के नीचे वाले लोग ही ये बात बोल रहे हैं, और हम कितना 28 हटा दिए तो 72% लोग हम हैं। वो अपना भूरा बाल, उजला बाल, काला बाल साफ करते रहें, और माने बांस के बीटा में बांसे पैदा होगा, तो हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं है। 9वां पास व्यक्ति अपने को अगर प्रस्तुत करता है तो उसके बुद्धि को हम धन्यवाद देते हैं। क्या इस तरह की बयानबाजी ऐसे वक्त पे विपक्षियों को डैमेज करेगी और पक्ष के लोगों को एक मौका मिल गया? ऐसा है कि ये बयान देके वो उस दिन को याद करा रहे हैं कि वर्गीकरण, वर्ग में बांटना चाहते हैं। बिहार की जनता 90 से 2005 के दौर को देखा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम इस बार के बिहार विधानसभा में 2025 और 225 के लक्ष्य को पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल, इस बार NDA के सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसमें BJP कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और JDU जो बात चल रही है उस पर कुछ अगर आप रोशनी डालें तो? ऐसा है कि आपने जो पूछा, ये सबका कौतूहल का सवाल है, परंतु ये हमारे आला कमान, हमारे गठबंधन के आला कमान
सब मिल बैठ के इस पर बात करेंगे और इसका एक उचित रास्ता जो होगा वो निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना राजकुमार सिंह जी को, जो कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को लेकर जो बाधाएं हैं उसको दूर कर ली जाएंगी। वहीं जब सीटों के बंटवारे को लेकर हमने बात की तो उन्होंने कहा कौतूहल का विषय है और उसको आलाकमान जिस तरह से फैसला लेगा उसी को इम्प्लीमेंट सभी जगह पे किया जाएगा। आज हमारे बिहार सरकार के सवर्ण आयोग उच्च जाति के सदस्य माननीय श्री राजकुमार सिंह जी भ्रमण के कार्यक्रम में कटिहार आए थे। आज सर्किट हाउस में अतिथि सदन में क्षत्रिय संगठन के तमाम पदाधिकारी, एनडीए घटक दल के सभी नेता, उनके शुभचिंतक साथी सभी लोग आए, उनका अभिनंदन हुआ और हम लोग ने उनके सामने रखा है कि आप सवर्ण आयोग के सदस्य, उच्च जाति के सदस्य हैं, तो हम लोग को भी चाहे विधानसभा चुनाव हो या कोई भी घटक दल हो या संगठन हो, कमेटी बने, उसमें सवर्णों की महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए, भागीदारी रहनी चाहिए। और उन्होंने अपने भाषण के क्रम में हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम लोग सवर्ण के मामला को, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, हक और हकूक़ का मामला हो, भागीदारी का मामला हो, मजबूती से उठाएंगे और जहाँ तक होगा हम लोग सवर्णों को सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। जो सवर्ण समाज के अध्यक्ष बनाए गए राजकुमार सिंह जी, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि सीमांचल जैसे क्षेत्र में सवर्णों को हितों के बारे में सोचा जाए? नहीं, निश्चित रूप से सीमांचल से उनका लगाव रहा है और वो उच्च जाति आयोग के सदस्य बने हैं और सदस्य भी मंत्री से कम दर्जा नहीं है, तो हम लोग क्या लड़ाई और हम लोग की आवाज़ को तो उठा ही सकते हैं। और हम लोग को विश्वास है क्योंकि सीमांचल कोसी कमेसरी से इनका रिश्ता रहा होगा, तो हम लोग को ऐसा महसूस होता है और विश्वास भी है कि राजकुमार सिंह जी जहाँ भी सवर्णों के अधिकार की बात होगी मजबूत से अपनी बातों को उठाएंगे। विकास सिंह, अध्यक्ष, बाबू वीर कुंवर सिंह सेवा परिषद कटिहार। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक ज़रूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।